नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ए होम्योपैथ पर। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रेपर्टरी होम्योपैथिक के फाइनल ईयर के सब्जेक्ट रेपर्टरी के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसे कहते हैं रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग मतलब हमें पुराना जो पेशेंट का जो इतिहास है उसको रखना, उसको संजो करके रखना। उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, यूजफुलनेस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में मोटा माटी अगर हम बात करें तो मतलब उसका यही होता है कि एक रजिस्टर मेंटेन करना। रिकॉर्ड कीपिंग का छोटा मोटा नॉर्मल अगर हम मतलब निकालें तो उसका मतलब बस इतना ही है कि रजिस्टर मेंटेन करना। जैसे किसी भी कंपनी में, किसी भी काम में, किसी भी सेक्टर में, चाहे वेयर हाउस का काम हो, अकाउंटेंट का काम हो, किसी भी तरह का काम हो, तो रिकॉर्ड कीपिंग करना होता है कि हमने क्या लिया, क्या दिया, क्या आया, क्या गया। तो फिजिशियन के पास भी बस रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब इतना ही है। और दूसरे किसी भी सेक्टर में आप रिकॉर्ड कीपिंग का क्या फायदा नुकसान हो सकता है, अगर आप इसको समझते हैं तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि फिजिशियन के लिए भी रिकॉर्ड कीपिंग का वैल्यू उतना ही होता है, उससे थोड़ा सा कहीं ज्यादा होता है। तो बात अगर हम करें कि रिकॉर्ड कीपिंग से क्या क्या हमें फायदे हैं और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, रिकॉर्ड कीपिंग है क्या, तो रिकॉर्ड कीपिंग क्या है कि ऐसे तो अगर हम बात करें कि नॉर्मली हम देखते हैं कि बहुत सारे फिजिशियंस होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत ज्यादा लेबोरियस काम है, इसमें क्यों अपना दिमाग लगाना। केस आया, सिम्टम पता चला, प्रिस्क्राइब कर दिए। लेकिन साथियों, वहीं पर एक समझने की बात क्या है कि अगर आप उसी चीज का रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, आप उसके केस को रिकॉर्ड करके रखते हैं, अपने पास रखते हैं, तो उससे आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है। सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन बनाने के लिए मान के चलिए कि आपने एक प्रिस्क्रिप्शन दिया, आपने एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया, वो खाया, वो आकर के आपको फिर नए सिम्टम देगा। अब आपने पिछले बार जो मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब किया था, उसके पिछले विजिट पर जब पेशेंट आपसे पिछली बार मिलने आया था, तो फिर उस समय उसने क्या क्या टोटल सिम्टम अपना बतलाया था, उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या थी, और उसके बनिस्पत आपने क्या रेमेडी उनको प्रिस्क्राइब किया। तो ये सारी बातें याद रखना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अब उतने बीच के टाइम में आप काफी सारे लोग आपके पास आते हैं, सब भले ही आपकी मेमोरी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन हर एक पॉइंट को याद रखना पॉसिबल तो है नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि आप हर पॉइंट को याद रखें। तो उस केस में आपको रिकॉर्ड कीपिंग जो है बहुत फायदेमंद होता है दोस्तों। दूसरी बात क्या है कि रिकॉर्ड कीपिंग से आप बहुत कभी कभार क्या होता है, जैसे हम मेट्रिया मेडिका में हमें एक चीज देखने को मिलता है, क्लिनिकल सिम्टम्स। तो क्लिनिकल सिम्टम्स कहां से आते हैं, उनका अगर हम सोर्स देखें तो ये रिकॉर्ड कीपिंग ही है दोस्तों। क्योंकि मेटेरिया मेडिका में या फिर मेडिसिन में जो भी सिम्टम्स बतलाए गए हैं मेडिसिन के, वो तो अपने जगह हैं, ठीक है, बतलाया गया है, लेकिन क्लिनिकल सिम्टम्स का मतलब ही होता है कि उससे आगे यूज के दौरान, हमारे प्रैक्टिस के दौरान कभी कभार होता है कि हमने कोई मेडिसिन दिया किसी और सिम्टम्स के लिए, और उनका कोई और सिम्टम जो है वो क्योर हो गया, या कि मतलब वो कंप्लीट क्योर हो गया, वो ठीक ही हो गया। तो ये सब, अब यही चीज आपको 2-4 बार मिलता है तो आपके जहन में आता है कि हाँ, ये मेडिसिन जो है इस पर्टिकुलर सिम्टम के लिए भी बहुत बेहतरीन है। तो इसको आप कहां से निकालेंगे, इस निचोड़ को निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए आपका रिकॉर्ड कीपिंग। आपने जो रिकॉर्ड रखा है, केस हिस्ट्री आपके पास होना जरूरी है हर पेशेंट का। तो दोस्तों ये एक फायदा है। बाकी अगर हम बात करें रिकॉर्ड कीपिंग के फायदों के बारे में दोस्तों, आपके फ्यूचर के नॉलेज के लिए, आपके फ्यूचर के नॉलेज अपग्रेड के लिए आपको सीखने को मिलता है कि हाँ, हमने क्या क्या यूज किया है पहले। आगे अगर हम बात करते हैं तो केस रिकॉर्ड का एक और फायदा क्या होता है कि सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन बनाने के लिए, जब हम सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन बनाना, जब हमें आता है कि कोई पेशेंट जब हमारे पास दूसरी बार विजिट करता है, तो उसको हमने पिछली बार क्या दिया था, नहीं दिया था, उसके क्या क्या सिम्टम्स थे, उसमें से कौन से सिम्टम्स वैनिश्ड हो गए, मतलब कौन कौन से सिम्टम्स गायब हो गए हैं, और नए कौन कौन से सिम्टम्स ने अपीयर किया है, कौन कौन सा नया सिम्टम पेशेंट हमें बतला रहा है। तो इन सबको अलग अलग करने के लिए उसके हिसाब से हम सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं। उस मामले में हमें इसका फायदा देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड कीपिंग का एक और फायदा क्या है कि आप सिम्टम, जैसे रिपेट्राइजेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है रिकॉर्ड कीपिंग का, क्योंकि रिपेट्राइजेशन आप तब करेंगे ना, बेहतर रिपेट्राइजेशन आप कब कर सकते हैं, जब आपके पास बार बार 2-3 बार अगर पेशेंट विजिट करता है, वो आपको अपने प्रॉब्लम के डिफरेंसेस के बारे में कि हाँ, इस विजिट में ये था, उसके अगले विजिट में जब वो आया तो आपको ये डिफरेंस पता चला, फिर वो अगले विजिट में आता है तो फिर आपको पता चलता है कि ये डिफरेंस है। तो सारे केस हिस्ट्री, जब टोटल का टोटल केस हिस्ट्री आपके पास होगा, तभी तो आप बेहतर से बेहतर रिपेट्राइजेशन कर पाएंगे और बेहतरीन रेमेडी तक पहुंच पाएंगे। तो उस मामले में भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिकॉर्ड कीपिंग दोस्तों।
बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि रिकॉर्ड कीपिंग टाइम वेस्ट है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है और इसमें टाइम वेस्ट क्यों करें। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या फायदे हैं, क्यों हमें करना चाहिए, एक्चुअली में केस रिकॉर्ड हमें क्यों करके रखना चाहिए, रिकॉर्ड हमें क्यों रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ उदाहरणों के रूप में, जैसे कि मान लेते हैं कि पेशेंट आता है, बार बार आपके पास आता है, अपना अलग अलग सिम्टम देता है, उसके नए नए प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए आप फिर नए नए प्रिस्क्रिप्शन बना करके देते हैं। तो मान लीजिए कि आपको उसमें से इस बेसिस पर सिलेक्ट करना है कि उसका मियाज्म क्या है। अगर आपको रेमेडी जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको जब एलिमिनेट करना होता है सिम्टम्स, तो आप किस बेसिस पर एलिमिनेट करते हैं सिम्टम्स को, मियाज्म पे, कॉमन सिम्टम्स पे। तो इन सबको निकालने के लिए आपके पास रिकॉर्ड होना जरूरी है कि हमने पहले क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, उसके हिसाब से। जैसे कि अब पेशेंट है, एक बारी आता है एक अलग बीमारी बतलाता है, दूसरी बारी आता है उसको कुछ और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तीसरी बारी बाकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं, नए और सिम्टम्स आ जाते हैं। तो उसमें से आपको सब में क्या देखने को मिलता है कि हाँ ये जो पर्टिकुलर सिम्टम्स है ये उस प्रॉब्लम में भी था, इसके साथ इस प्रॉब्लम में भी है, तो वहां से निकलते हैं कॉमन सिम्टम्स। एक पर्टिकुलर पेशेंट का जो कॉमन सिम्टम है उसको निकालने में आपको सहायता होती है दोस्तों, और वहां से आप निकाल पाते हैं मियाज्म कि किस मियाज्म का है, वो सोरिक है, सिफिलिटिक है, साइकोटिक है। ये आपको देखने के लिए रिकॉर्ड कीपिंग जरूरी है दोस्तों। बगैर रिकॉर्ड कीपिंग के दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन होता है उसे बनाना मुश्किल होता है। उसे बनाना मुश्किल क्या होता है, आप यूं समझ लीजिए कि जैसे कि डॉक्टर केंट साहब कहते हैं कि आप बगैर आप केस हिस्ट्री के, बगैर आप रिकॉर्ड कीपिंग के, आप एक ऐसे समुद्र में हैं जहां पर आपके पास न कंपास है न रडार है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि रिकॉर्ड कीपिंग का महत्व क्या है। उनका कहने का सीधा सीधा मतलब है कि बगैर आप लक्षण क्या है, एक पर्टिकुलर इंसान जो एक पर्टिकुलर पेशेंट आपके पास आता है वो आपको लक्षणों का भंडार है, वो इतना लक्षण देगा आपको कि याद करना तो दूर की बात है, समझ पाना मुश्किल होता है बगैर लिखे हुए, बगैर केस हिस्ट्री रखे हुए। तो उसमें से आपको रेमेडी निकालना है, उसके लिए प्रिस्क्राइब करना है। अब एक टाइम आता है, मान लीजिए कि आपके पास पेशेंट बार बार आ रहा है और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, किसी तरह का डिजीज है, और उसमें पेशेंट आपको बार बार आके बताता है कि खांसी है। खांसी के बनिस्बत आप उसे मान के चलिए कि कफ के साथ खांसी है, तो आप उसको ब्राउनिया दे देते हैं। अगर आप ब्राउनिया देते हैं तो क्या होता है, आपने ब्राउनिया दिया, आपने उसके साथ प्लेसिबो दिया, आपने सोचा कि वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है, ठीक हो गया। उसके बाद जब वो आता है, आपने केस हिस्ट्री रखा नहीं है, माना कि अगर आपने केस हिस्ट्री और रिकॉर्ड आपने कीप नहीं किया, रिकॉर्ड आपने नहीं रखा है, तो फिर नेक्स्ट टाइम आता है वो बतलाता है कि चलिए फिलहाल तो ठीक है। उस समय आप कुछ सेकंड प्रिस्क्रिप्शन ऐसे ही हवा में बना करके दे देते हैं। फिर जब वो थर्ड टाइम आपके पास आता है फिर बोलता है कि अब फिर से खांसी है। तो ये चीज जो बार बार होगा, तो इससे क्या समझ में आता है कि ब्राउनिया से उसका क्रॉनिक कफ है, क्रॉनिक खांसी है, ब्राउनिया से कंप्लीट होने वाला है नहीं। वो उसके लिए आपको उसके क्रॉनिक मेडिसिन में जाना होगा, आपको काली कार्ब चाहिए उसको। तो फिर आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कि हाँ ये क्रॉनिक कफ है इसका, उसके लिए हमको काली कार्ब देना होगा, ब्राउनिया का क्रॉनिक जो होता है हमारा काली कार्ब। तो आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे, उसके लिए आपको चाहिए रिकॉर्ड कीपिंग। अगर आपने रिकॉर्ड कीपिंग रखा है, आपके पास पूरा का पूरा हिस्ट्री है कि हाँ कब क्या मैंने दिया था, उससे क्या बेनिफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। अब मान के चलिए किसी पेशेंट को आप कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे पेशेंट को लॉस हो रहा है, उसको आप कैसे कंप्लीट करेंगे, उसको आप कैसे इवेलुएट करेंगे, ग्रेड करेंगे, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन कैसे बनाएंगे उसके लिए से। तो फिर हर चीज में, हर तरफ से अगर हम देखें तो रिकॉर्ड कीपिंग का जरूरत तो है ही है। मतलब कि साथियों की रिकॉर्ड कीपिंग के बगैर होम्योपैथ प्रैक्टिस, और वो भी सच्चा एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, कभी ये मिस्टेक नहीं कर सकता कि वो रिकॉर्ड कीपिंग ना करे। या तो वो एक कम जानकारी वाला व्यक्ति हो सकता है, वरना रिकॉर्ड कीपिंग तो एक मस्ट चीज है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्टर हैनीमैन साहब ने भी कहा है, विद द रिकॉर्ड ही कैन स्टडी इट इन ऑल पार्ट्स एंड ड्रॉ फ्रॉम इट द कैरेक्टरिस्टिक मार्क्स। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि डॉक्टर हैनीमैन साहब ने भी कहा है कि एक जब आपके पास एक रिकॉर्ड हिस्ट्री है, अगर किसी पेशेंट ही जब वो कह रहे हैं तो उसका मतलब है कि डॉक्टर एक फिजिशियन, यानी कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है
कि जब आपके पास रिकॉर्ड हिस्ट्री है तब आप पूरा का पूरा पिक्चर देख पाते हैं, आप पूरे पेशेंट के पूरे केस को एक इमेजिनेशन में अपने देख पाते हैं। आप जब पढ़ते हैं तो आप एक इमेजिन कर सकते हैं कि क्या उसका पेन पिक्चर है, क्या उसका वो ये है, और उसमें से हम क्या रेमेडी निकालेंगे। चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन सेकंड प्रिस्क्रिप्शन बनाना पड़े या उसको रिपीट करना पड़े, या उसमें आपको ये हो सकता है कि आपको लगा कि नहीं अभी ये मेडिसिन मेरा रेमेडी काम कर रहा है, हमको प्लेसिबो पे डाल के रखना है पेशेंट को उसके। तो किसी भी तरह से अगर हमें आगे ट्रीटमेंट देना है दोस्तों तो रिकॉर्ड कीपिंग मस्ट है। मान लीजिए कि आपके पास एक पेशेंट है, वो आपने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया और उसके बाद वो आकर के आपसे बतला रहा है कि हाँ मुझे क्या है कि मान लीजिए कि डायरिया का इशू बतला रहा है आपको, या फिर किसी तरह का स्किन इरप्शन का इशू बतला रहा है कि हाँ मेडिसिन लेने के बाद हमें इस तरह का स्किन प्रॉब्लम आ रहा है। तो इन सब चीजों में क्या करेंगे? नॉर्मली अगर हमारे पास रिकॉर्ड अगर नहीं है, हमने केस हिस्ट्री को रिकॉर्ड करके नहीं रखा है, तो हम क्या करेंगे? एक नया प्रिस्क्रिप्शन बना देंगे, फिर से हम उसको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। ये एक हवा में क्या हुआ काम होगा। लेकिन वही अगर हमारे पास केस हिस्ट्री है, हमने पूरा का पूरा रिकॉर्ड कीप करके, रिकॉर्ड का पूरा मेंटेन करके रखा है हमने हिस्ट्री, तो हम क्या करेंगे? पीछे जाएंगे, उसके हिस्ट्री में देखेंगे कि क्या उसने कभी अपने किसी तरह के स्किन इरप्शन को या जो भी वो सिम्टम बता रहा है उसको क्या उसने कभी सप्रेस किया था किसी तरह के आइसोपैथिक मेडिसिन से या किसी तरह से। तो उस केस में क्या करेंगे कि जब हमें ये पता चले कि हाँ अगर मान के चलिए कि हिस्ट्री में उसके ये चीज था, स्किन इरप्शन एक टाइम उसको हुआ था काफी पहले, हिस्ट्री में उसको उसने सप्रेस किया था, अब किसी मेडिसिन को देने के बदले में वो जो सिम्टम है वो वापस आ रहा है। तो ये क्या है? ये तो एक तरह से देखा जाए तो अच्छा सिम्टम है कि इससे हमें ये समय हम पेशेंट को ये बोल सकते हैं ये देखने के बाद कि नहीं आपको मेडिसिन यही कंटिन्यू करना है, ये जो आपके सप्रेस जो सिम्टम्स थे ये सब बाहर आ रहे हैं और इनके ठीक होने के बाद ही आपको कंप्लीट क्योर मिलेगा, आप पूरे के पूरे ठीक होंगे। अगर जड़ से जो ठीक होना कहते हैं कि जड़ से बीमारी का समाप्ति होना, तो वो तो वहीं से होगा ना कि जो सप्रेस्ड सिम्टम जो है उसको बाहर निकाल करके उसको हम कंप्लीटली खत्म करें। उसी तरह से दोस्तों मान के चलिए कि इसके और हार्म क्या हो सकते हैं। अगर इसके हम खास हार्म के बारे में, अगर खास नुकसान के बारे में बताएं कि रिकॉर्ड कीपिंग न रखने के क्या सबसे बड़ा जो उसका नुकसान होता है कि मान के चलिए दोस्तों कि एक पेशेंट है, कोई केस है आपके पास आता है, उसको आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो आपसे विजिट करके आपसे मिल करके वो अपने घर चला जाता है, वो आपसे दूर रहता है, इमेजिन करके देखिए। तो उसको वहां पे किसी तरह का माना कि किसी तरह का उसको प्रॉब्लम हुआ, किसी तरह का एक्यूट सिम्टम एक बहुत ज्यादा वायलेंट रूप से अगर अटैक करता है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा कि लोकली जो उसको कोई अगर हेल्प मिलता है किसी तरह का, कोई होम्योपैथिक फिजिशियन ही मिल जाए तो उसी से किसी तरह का सपोर्ट लेगा। वो उसे लेता है, कोई तरह का रैंडम मेडिसिन वो फिजिशियन उसे देता है, और वो एक रैंडम फिजिशियन है, वो रिकॉर्ड कीपिंग नहीं रखता है, उसकी आदत ही नहीं है, उसका ये काम ही नहीं है। वो आपको दे देता है और एक मेडिसिन वो पेशेंट को देता है, पेशेंट वो खाता है, और उसमें क्या होता है कि पेशेंट का वो सिम्टम तो ठीक होता ही होता है, साथ में उसको उसके जो पुराने सिम्टम्स है वो भी बहुत आराम में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा एमिलिरेशन फील होता है उसको उस समय भी। तो पेशेंट आकर के आपसे बतलाता है कि हाँ वो एक डॉक्टर था, उसे हमने दिखलाया, उसका जो मेडिसिन था उससे हमें ये चीज में भी बहुत फायदा हुआ, ये भी बहुत ठीक है। अब आपके लिए क्या दिक्कत है? आप अगर उससे कंसल्ट करते हैं, आप चाहते हैं कि वो हमें बतलाए कि उसने क्या दिया था, उसके बेसिस पर आप उसका फर्दर ट्रीटमेंट कर पाएंगे, फर्दर प्रिस्क्रिप्शन बना पाएंगे, और वो आपसे कहता है कि नहीं सर सॉरी सर हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड कीपिंग होता नहीं है, वहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा कि रिकॉर्ड कीपिंग का सबसे ज्यादा महत्व क्या है। एक फिजिशियन के तो अब यही चीज आपके साथ भी हो सकता है किसी और के लिए, कोई पेशेंट है, कोई है आपके आजू बाजू में रहने वाला, आपके नजदीक रहने वाला, जो किसी उसका जो फेथ, क्योंकि पेशेंट का क्या है कि फेथ है, सबसे बड़ी बात है कि फेथ है, आप पे फेथ है, वो आपके पास जाएगा, किसी और के ऊपर उसको फेथ है, उसके पास जाएगा। तो हो सकता है कि आपके बगल वाला हो लेकिन वो कहीं दूर जाकर के इलाज कराता हो, भले वो होम्योपैथ प्रैक्टिशनर से इलाज कराता हो, एक बीएचएमएस होल्डर से इलाज कराता हो, लेकिन ये पॉसिबल है कि वो आपसे न करा करके वहां जाए, क्योंकि उसका फेथ वहां है। अब वो जाता है वहां कराता है, उसके बाद वो यहाँ अपना इलाज कराता है। अब कभी उसे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया, आपके पास वो आ गया कि चलो बगल में है, इंपॉर्टेंट अभी सडन टाइम के लिए क्या किया जा सकता है, वो आपसे किसी तरह का हेल्प लेता है, आप उसे मेडिसिन देते हैं और आप रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करते हैं। वो ठीक तो हो जा रहा है, वो ठीक हो जाता है, उसका करंट सिम्टम भी ठीक हो जाता है, और उसके पुराने जो अदर सिम्टम्स है जिसके लिए वो वहां विजिट कर रहा है, वहां से ट्रीटमेंट ले रहा है, वो भी ठीक होते हैं। और जब वो डॉक्टर आपसे कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप कहते हैं सॉरी सर हमारे पास रिकॉर्ड कीपिंग तो है नहीं। तो ये आपके इमेज के लिए भी एक निगेटिविटी फैलाता है, जो फर्दर जो पेशेंट है उसे जब पता चलेगा ये कि आपके पास रिकॉर्ड कीपिंग तक की छोटी सी चीज भी अगर आपके पास नहीं है, तो उनके माइंड में क्या इमेजिनेशन बनता है आपका
कि इनके पास एक रिकॉर्ड कीपिंग भी इन्हें करना नहीं आता और इलाज क्या ही करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, इन सबको देखते हुए हमें समझ में आता है कि रिकॉर्ड कीपिंग कितना ज्यादा मस्ट चीज है। तो इस तरह के तरीके से आज हमने समझा कि रिकॉर्ड कीपिंग की क्या वैल्यूज़ हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।